हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रियल एस्टेट डेवलपर और होम बायर को नई रिलैक्सेशन दी गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा नई प्रेस रिलीज जारी की गई है 13 नवंबर 2020, जिसके द्वारा के बताया गया है फ्रेंड्स, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 अनाउंस किया गया है ऑन 12 नवंबर 2020, जिसमें कि रियल एस्टेट डेवलपर और होम बायर को इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नई रिलैक्सेशन दी गई है। फ्रेंड्स, 2018 तक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43CA दिया गया था, जो कि यह कहता था कि यदि स्टैंप ड्यूटी से नीचे में कोई प्रॉपर्टी सेल की जाती है तो उस केस में स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसिडरेशन माना जाता है, और इस केस में जिस बायर ने प्रॉपर्टी उसे कम रेट में खरीदी है उसके हैंड में ये इनकम टैक्सेबल होती थी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2018 के द्वारा सेफ हार्बर 5% प्रोवाइड किया गया था, यानी कि परचेज कंसिडरेशन और स्टैंप ड्यूटी के बीच में 5% का जो डिफरेंस है वो अलाउ किया गया था। और फ्रेंड्स, फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा ये डिफरेंस इंक्रीज करके 10% कर दिया गया था। फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और उनकी अनसोल्ड प्रॉपर्टी सेल हो सके, इसके लिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो सेफ हार्बर की परसेंटेज है उसे इंक्रीज कर दिया गया है, यानी कि 20% कर दिया गया है 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के पीरियड के लिए। फ्रेंड्स, ये जो परसेंटेज इंक्रीज की गई है वो सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए इंक्रीज़ की गई है यदि वैल्यू 2 करोड़ रुपए तक है। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब यदि एग्रीमेंट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बीच का डिफरेंस 20% से ज़्यादा होगा तो ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट की जाएंगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।